दोस्तों, नमस्ते, जय महाकाल। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बीच में ना थोड़ा बिज़ी हो गई थी और तबीयत की वजह से भी मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन आज फिर मैं अपनी डेली लाइफ के कुछ पल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूं, लेकिन क्या है कि मेरे पैरों के दर्द की वजह से मुझे घुटने को मोड़ना नहीं था। इस वजह से मैं बैठ के कुछ भी नहीं कर पा रही थी और थोड़ी सी आज तबीयत ठीक थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसी से काम शुरू करते हैं, क्योंकि घर की सफाई में फ्रिज भी उतना ही ज़रूरी होता है। बाकी के काम तो हम रेगुलर तौर पे कर ही लेते हैं, तो ये फ्रिज की आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। मैंने फ्रिज को अच्छी तरह से एक लिक्विड सोप से अच्छी तरह से अंदर से पूरा क्लीन कर लिया है, और जो फ्रिज के जो बर्तन होते हैं ना, अंदर के पार्ट्स, उनको मैंने पहले से ही वॉश करके सुखाने के लिए रख दिया था। जितनी भी फ्रिज में मेरी वेजीज थी और जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा मैंने यहाँ पर टेबल पे निकाल के रख लिया है। तो ये देखिए, फ्रिज को मैंने दोबारा से अच्छी तरह से एक दूसरे सूखे कपड़े से पोंछ के अच्छे से सुखा दिया है। और इस साल का ये पहला तरबूज हमारे घर पे आ चुका है, क्योंकि मेरी बेटी को ना तरबूज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो पूरे साल वेट करती है कि तरबूज कब आएंगे, तो इसलिए जैसे ही मार्केट में तरबूज आने लग जाते हैं तो मेरे हस्बैंड याद से तरबूज ले आते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ थी ना, उसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके इस तरफ रख दूँगी, ताकि इसका पानी निकल जाए और मैं वापस से सब्जियों को फ्रीज में अरेंज करके रख सकूँ। कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम हर रोज़ रसोई में काम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना बस टलती ही जाती है, और फिर एक दिन हम सोचते हैं कि आज सब कुछ ठीक करना है, चाहे हमारे दूसरे काम पेंडिंग रह जाए। ऐसा ही होता है, जब हम दूसरे काम करने लग जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। जैसे कि मैं रोज़ फ्रिज तो देखती ही थी कि हाँ, फ्रिज थोड़ा मेसी सा हो रहा है, क्योंकि सब्जियां इतनी ज़्यादा आ जा रही थी। ठंड में बहुत ज़्यादा सब्जियां लेकर आती थी मैं, तो सामान इतना ज़्यादा आ जाता था कि फ्रिज पूरा ठसाठस भरा रहता था। तो उसके लिए मैं ऊपर से ही बस काम कर देती थी उसको साफ़ करने का, और उसकी डीप क्लीनिंग हो ही नहीं पाती थी। तो आज मैंने सोचा दोपहर में मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सबसे पहले अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूँगी। और इत्तेफाक से आज देखिए, सब्जियां भी थोड़ी कम है वैसे के मुकाबले, क्योंकि अब गर्मियां आ रही हैं तो अब गर्मियों के हिसाब से सब्जियां आएगी। तो यहाँ पर मेथी आई है, तो उसको भी मैंने यहीं पे खड़े खड़े साफ़ कर दिया है। और जितना भी कचरा है, जैसे कि आप जानते हैं मैं कचरा डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, ये हरियाली वाला कचरा होता है ना। तो जब मैं अपनी बेटी को लेने कोचिंग से वापस जाऊँगी ना, तो रास्ते पे मैं इसे गाय को खिलाते हुए जाऊँगी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और भारत के किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे ये जानकर अच्छा लगता है। जब से मेरे पैरों का दर्द शुरू हुआ है ना, तब से मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर लूँ, ताकि काम ज़्यादा जमा ना हो और मुझे इससे करने का बर्डन या फिर कोई मुझे टेंशन ना रहे कि मुझे ये वाला काम करना ही है। क्योंकि घर के कुछ काम ऐसे होते हैं कि अगर उसे समय पे ना किया जाए तो वो एक सरदर्द और परेशानी का सबब बन जाते हैं। और मेरे पास तो आउटडोर के भी इतने सारे काम होते हैं कि मेरे घर का कोई ना कोई काम अक्सर मुझसे पेंडिंग रह ही जाता है, क्योंकि इस समय ना हम लोग थोड़ा आउटसाइड रहते हैं। और जैसे यहाँ पर भोपाल के जो मार्केट वगैरह है वो हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ जाते हैं। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मुझे बाज़ार में कुछ न कुछ लेने इमरजेंसी में जाना ही पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर इतनी दूर जाओ तो पूरा दिन ही मेरा ख़त्म हो जाता है। ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा काम करके थक चुकी हूँ मैं, और फिर घर आने के बाद थकान की वजह से मैं अपने घर को भी नहीं देख पाती हूँ। तो अगर आप भी एक गृहिणी हैं तो आप इस परेशानी को समझ सकती हैं, जब एक ही दिन में आपको घर के भी काम संभालने हैं और बाहर के भी काम संभालने हों। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते मेरा फ्रिज भी पूरी तरह से मैंने जमा दिया है। सफाई के बाद चीज़ें वापस जमाना भी एक बड़ा काम होता है, लेकिन अच्छे से सेट हो जाने पर ये देखने में भी अच्छा लगता है और मन को तसल्ली भी होती है कि चलो हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आज हो गया।
करते करते पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और शाम का एहसास तब होता है जब हमें चाय की याद आती है। तो मैंने अपनी शाम की चाय चढ़ा दी थी, और आजकल मैं थोड़ी लाइट कलर की ही चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी शुगर की क्रेविंग और चाय की जो आदत है उसे मिटाना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय को छान लिया है। कुछ टाइम पहले मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी थी, लेकिन हमेशा की तरह वो कुछ न कुछ कारण से बीच में ही रह जाती है, तो इस बार भी रह गई थी, लेकिन मैं उसे वापस से कंटिन्यू करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। और मेरी लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे डाइनिंग टेबल का कांच टूट गया था और मैंने उसे जाके बनवाया था। तो वही कांच देखिए मैं आज इतने दिनों क्या महीनों बाद मैं इसे ओपन कर रही हूँ, और बस उम्मीद है कि ये इसमें फिट आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे खोल दिया है। काफ़ी अच्छा कांच था ये, इसकी क्वालिटी भैया ने बहुत अच्छी कांच की दी है। मतलब पहले जो लगा था ना इस डाइनिंग टेबल में वो बिल्कुल हल्का था, लेकिन जो मैंने बनवाया है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। तो इसको मैंने अच्छी तरह से वापस से एक गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पर एक एक करके आराम से मैंने इन सब कांचों को साफ़ कर दिया है। तो दोस्तों मेरी थोड़ी सी कोशिश से मेरा ये डाइनिंग टेबल वापस से पहले की तरह अच्छा लगने लग गया है। परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन कोशिश करने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बिल्कुल पहले की तरह। और मुझे लगा नहीं था कि मैं इस तरह से कांच को वापस से अरेंज कर पाऊँगी। तो ये हमारा सारा काम फ्रिज वगैरह का हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ घर में झाड़ू लगाने के लिए। तो जब हम लोग काम करते हैं ना घर का, तब कचरा तो दिखता नहीं है, लेकिन जब काम करके ख़त्म हो जाता है तब न जाने कहाँ से इतना सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है। पहले नहीं दिखता, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद देखिए कितना सारा कचरा यहाँ पर इकट्ठा हो गया है।
झाड़ू वगैरह लगाने के बाद घर के कामों को ख़त्म करके मैं चली गई थी अपनी बेटी को कोचिंग से वापस लाने के लिए। और रास्ते पे ही मुझे बुटीक में से अपने कपड़े उठाने थे, तो वो भी मैं लेते हुए आई हूँ। और आते से ही मैं सीधा लग गई थी रात के खाने की तैयारी में। यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल कर दिया है और चावल भी मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। तो आज मैं सिंपल सी आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और साथ में चावल है। तो आलू की सब्ज़ी बनाते समय मैं आधे आलूओं को काट देती हूँ और आधे जो आलू रहते हैं उनको मैं अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। इससे जो सब्ज़ी की ग्रेवी है ना, मैश किए हुए आलू की वजह से थोड़ी गाढ़ी सी बन जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने राई, जीरा, हरी मिर्ची और हींग और जो भी बेसिक सूखे मसाले होते हैं, धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, ये सब डाल दिया है। और जो उबला मैश किया हुआ आलू था वो मैंने डाल दिया है। थोड़े से आलू मैं अलग से रख रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को आलू का पराठा खाना है। और इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा नमक डालने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2.5 गिलास जितना पानी डाल रही हूँ क्योंकि ये बॉईल होगा तो अपने आप इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। और ये वाली आलू की सब्ज़ी देखते ही बेटे ने कहा कि उसे इसके साथ पूड़ी खानी है। बच्चों के पसंद का जब खाना बनाओ तो वो आराम से अच्छे से खा लेते हैं। और बच्चे जब खा लेते हैं, परिवार जब अच्छी तरह से खाना खा लेता है, तो हमारा खाना बनाना भी सफल हो जाता है। तो दोस्तों, आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपको पूड़ी के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन किस चीज़ का लगता है? मुझे सबसे अच्छा पूड़ी के साथ छोले का कॉम्बिनेशन लगता है। तो यहाँ पर पूरी बना दी थी मैंने और यहाँ मैं बना रही हूँ अब हस्बैंड के लिए फुलके। मेरे हस्बैंड को पूड़ी खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं बच्चों के हिसाब से ही बनाती हूँ। हालांकि मुझे भी पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अपने बढ़ते हुए वज़न को देखते हुए मैंने इस समय पूड़ियाँ खाना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर मेरी सारी रोटियाँ भी बन चुकी है और लगा देती हूँ अब खाने के लिए थाली। तो बस दोस्तों, आज का दिन ऐसे ही घर के काम करते करते निकल गया। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज की व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।